हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी में। तो आज का लेक्चर है 4 और टॉपिक है परागकण। तो परागकण के बारे में पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि ये कितना स्तरीय होता है, बाहरी स्तर को क्या बोलते हैं और आंतरिक स्तर को क्या कहते हैं। आज पढ़ना है इसके कोशिकाओं के बारे में पढ़ना है। तो ये जो परागकण होता है जिसको पोलन ग्रैंड कहते हैं, इसको नर युग्मकोद्भिद भी कहते हैं, मेल गैमीटोफाइट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मेल गैमीट का निर्माण होता है, इसीलिए नर युग्मक का निर्माण होता है, इसलिए इसको नर युग्मकोद्भिद मेल गैमीटोफाइट कहते हैं। अब इसमें जो कोशिका का बात किया था, इसमें दो तरह का कोशिका होता है। एक कोशिका होता है कायी कोशिका जो आकार में बड़ी होती है, और दूसरे कोशिका को बोलते हैं जनन कोशिका जो आकार में छोटी होती है। अब ये जो जनन कोशिका होता है ये कायी कोशिका के कोशिका द्रव में पाया जाता है, और जनन कोशिका कायी कोशिका से पोषण लेती है। यानी कि ये जो कायी कोशिका है, ये जनन कोशिका क्या करता है, पोषण देता है। उसके बाद ये जो जनन कोशिका है इसमें समसूत्री विभाजन होता है और दो नर युग्मक का निर्माण होता है। तो परागकण को नर युग्मकोद्भिद बोलते हैं। इसमें कायी कोशिका जनन कोशिका पाया जाता है। कायी कोशिका जनन कोशिका को पोषण देता है, और जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप दो नर युग्मक का निर्माण होता है। जो 60% आवृत बीजी पौधा होता है उसमें दो कोशिका अवस्था पाया जाता है। दो कोशिका अवस्था वाला परागकण पाया जाता है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि परागकण में जनन कोशिका और सिर्फ कायी कोशिका होगा तो दो कोशिका अवस्था हो गया। कब 60% आवृत बीजी पौधा में दो कोशिका अवस्था वाला परागकण क्या होता है, झड़ता है। और 40% आवृत बीजी पौधा में तीन कोशिका वाला अवस्था में परागकण झड़ता है। तीन कोशिका अवस्था वाला कैसे हो गया, एक हो गया कायी कोशिका, एक तो कायी कोशिका हो गया, और दूसरा जो जनन कोशिका है, जनन कोशिका क्या किया, दो नर युग्मक का निर्माण किया, एक और दो, और पहला क्या हो गया कायी कोशिका, तो एक दो तीन कोशिका अवस्था हो गया। तो 60% आवृत बीजी पौधों में दो कोशिका अवस्था वाले परागकण झड़ते हैं, और 40% आवृत बीजी पौधा में तीन कोशिका अवस्था वाले परागकण झड़ते हैं। अब परागकण को जो है -196 डिग्री सेल्सियस द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। तो -196 डिग्री सेल्सियस द्रव नाइट्रोजन में परागकण को रखा जाता है ताकि वो खराब नहीं हो। उसके बाद धान और गेहूं का जो जीवन क्षमता होता है, इसके परागकण का जो जीवन क्षमता होता है वो 30 मिनट का होता है। वहीं रोजेसी, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी फैमिली के जो भी सदस्य हैं उसका जीवन क्षमता महीनों तक होता है। यानी कि इसके परागकण का जीवन क्षमता 30 मिनट का होता है, और इस फैमिली के अंदर जो भी पौधा आएगा उसका जीवन क्षमता महीनों के तक होगा। गाजर घास होता है जिसको पार्थेनियम कहते हैं। तो गाजर घास पार्थेनियम से एलर्जी होता है, दम्मा होता है और श्वसनीय शोथ होता है। और जो परागकण होता है उसका टैबलेट बनाने में किया जाता है यूज, है ना। और इस टैबलेट में क्या होता है, बहुत सारा पोषक तत्व भरा आता है। परागकण में बहुत ज़्यादा पोषक तत्व भरा आता है, इसीलिए इसका टैबलेट और सिरप बनाने में इसका यूज किया जाता है, जिसका उपयोग जो भी धावक हो गया वो यूज करता है ना। या फिर घोड़ा वोड़ा को इसको दिया जाता है स्टेमिना बढ़ाने के लिए।